तो कुछ ऐसे भी चेले होते, मौसम देख करके गुरु के चेले बन जाते हैं, और जहां देखा कि अब गुरु जी का अब झंडा हल गया जय बजरंगबली की, तो तुरंत गुरु भी बदल देते। ऐसे भी कुछ पार्टी के नेता होते हैं ऐसे, वो देख लेवे कि ये वाली पार्टी जीतने वाली है तो रात को ही झंडा बदल देते हैं कि हम तो इसी पार्टी के। आओ आओ, और दूसरे दिन से चिल्लाने लगते हैं हम हमारे तो दादा परदादा इसी पार्टी में मर गए हैं, हम तो इसी को वोट दे रहे थे। ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम आपको प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि वक्ता कैसा हो, विरक्त हो। विरक्त का मतलब हाँ ठीक है पर ज्यादा नहीं। पर दूसरा लक्षण वैष्णवो विप्रो, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव के मुख से ही भगवान की कथा को सुनना चाहिए। वैष्णव कौन? कंठी माला हो, श्री हरि की भक्ति करते हो, सिखा हो, मस्तक पर तिलक हो और ठाकुर जी की भक्ति में अनुरक्त रहते हो, ऐसे वक्ता के मुख से ही भगवान की कथा सुनने का फल मिलता है। बोलो सीताराम। पर तीसरा लक्षण विप्रो। विप्र कौन? गुरु परंपरानुसार 8 वर्ष में 8 वर्ष में यज्ञोपवीत जिसका संस्कार हो गया हो और गुरु परंपरा का पालन करते हुए जो आचार्य अपने जीवन को जी रहा हो, ऐसे वक्ता के मुख से ही कथा को सुनना चाहिए। आगे वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। भाई वेद शास्त्र देखो, जो खुद नहीं समझेगा वो तुम्हें क्या हलवा समझाएगा? एक आदमी था तो अंग्रेजी आती नहीं थी, जैसे हमें नहीं आती, उसको नहीं आती थी। पर जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो ज्यादा बोलते, जितनी सीख लेंगे वही बार बार रिपीट करेंगे। नो 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 नो, यस यस यस, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, या सिट डाउन। आओ, जिन्हें नहीं आएगी वो ज्यादा, देख लेना तुम। कभी हम तबला वालों को अक्सर देखते हैं, जो तबला बजा के नहीं जानता वो ज्यादा अपने हाथ ऐसे ऐसे करता है। हाँ हाँ हाँ, जो बजा के नहीं जानता है वो ज्यादा और ऐसे ऐसे और ज्यादा करेगा। समझ जाना अधूरा है। और जो वास्तविक वादक होता है ऐसे ऐसे निकलो, मस्ती में रहता है, ठहरा रहता है। जो ज्ञानी होता है वो कभी नहीं झाड़ता है कि हम ज्ञानी हैं, उसकी तो चाल चलन और बाणी ही बता देती है कि ये ज्ञानी है। जो भगवान को पा जाता वो चिल्लाता नहीं है कि हमने पा लिया। ध्यान रखना, जो नहीं पाता वही चिल्लाता है कि हमें मिल गए, हलवा मिल गए। अरे भाई, स्विमिंग पूल में जो डूबता नहीं है वो चिल्लाता है, पानी में जो डूबता नहीं है वो चिल्लाता है बचाओ, डूब गए डूब गए। अरे भाई साहब, तुम डूब गए होते तो बोल पाते, मुंह में पानी ना भर जाता ठटरी के भरे। जो डूबे नहीं है वही चिल्लाते हैं कि बचाओ डूब गए, जो डूब जाते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। उसी प्रकार कथा वक्ता कैसा? बोले वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसे खुद समझ में आ गए हो वही जो है कथा सुनाने योग्य है, उसी के मुख से कथा सुननी चाहिए। अगला वर्णन क्या कथा वक्ता का? दृष्टांत कुशलो धीरा, समझाने में कुशल हो, दृष्टांत भी दे सके ताकि आपको कथा समझ में आ जाए। और हाँ, धैर्यवान भी हो। बुरा न मानना, हमेशा बोलना नहीं चाह रहे, किसी का अपमान करना हमारा सिद्धांत नहीं है, परंतु निवेदन करना चाह रहे। आजकल कथाओं के मंचों से भगवान की झांकी बना बना करके भगवान को नचाते हैं। सुदामा जी को दे देते हैं झोली की, जाओ मांग ले आओ। और सुदामा जी 20-20 रुपया मांग रहे। हाँ, एक समय वो था कि सुदामा जी ठाकुर जी के यहां गए थे तो भगवान ने उपत्य दिया था। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति है, शंकर जी अलग नच रहे, राधा कृष्ण अलग नच रहे, खिल रही भयं। अरे बजरंगबली, अब क्या बताएं भैया, हमारा वो ब्रह्म जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, जो इस दुनिया का आधार है, वो ब्रह्म दुनिया के सामने नाचे, दुनिया को रिझाने के लिए नाचे। स्वरूप ठीक है, स्वरूप का सम्मान होना चाहिए, पर भैया स्वरूप को नचवा कर स्वरूप का या भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए। तो कथा वक्ता का नियम बताया है। बोले धैर्यवान होना चाहिए, धीरहा, आगे वक्ता कार्योति निष्प्रहा, बोलने में वाणी स्पष्ट हो,
ताकि समझ में आवे। ऐसे वक्ता के मुख से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। बोलो सीताराम। चलो वक्ता के तो हो गए, अब श्रोता के और सुनो। पर जजमान कैसा होना चाहिए? श्रोता का पहला नियम, कथा में आरती के पहले आके बैठ जाए, सबसे बाद में जाए। ये पहला नियम। दूसरा नियम, कथा में परम पूज्य श्री ग्वालियर वाले बाबा महाराज एक बात बहुत अच्छी बात बोलते थे। आहा, क्या कहना। पूज्य श्री ग्वालियर वाले बाबा जी कहते थे, कथा में बकरी या गाय की तरह जाना चाहिए, भैंस की तरह नहीं जाना चाहिए। फिर से सुनो, कथा में कथा सुनने के लिए बकरी या गाय की तरह जाना चाहिए, भैंस की तरह नहीं जाना चाहिए। तो हमने प्रार्थना की, महाराज हमें समझ में नहीं आया कि कथा में गाय या बकरी की तरह कैसे जाना चाहिए, जरा विस्तार पूर्वक बताओ। बड़ा गजब का दृष्टांत दिया माधव जी। बोले सुनो पंडित जी, पानी पीने जब भी बकरी जाती है तो चारों पैर बाहर रखती है, बस मुंह से पानी पीती। गाय जब भी पानी पीने सरोवर में जाएगी तो दो पैर बाहर रखेगी, दो पैर अंदर रख करके पानी पिएगी। लेकिन भैंस जब भी पानी पीने जाएगी पूरी घुस जाएगी और लोटेगी, कीचड़ मचाएगी। खुद तो ठीक है, दूसरों के भी पीने के काम का नहीं बचाएगी। हाँ, तो बोले भैया कथा श्रोता भी गाय या बकरी की तरह जावे, भैंस की तरह ना जावे। कुछ लोग भैंस की तरह आते हैं। अब आप लोग ना बुरा मानना, कोई अगर ऐसा आया हो, चीरते हुए धक्का देते हुए दो कुर्सी यहां लुढ़क गए, आ गए, हटक हटक। कौन आ गए? श्रोता आए हैं। हाँ, कई श्रोता ऐसा भौकाल मचा के आते कि व्यास जी को पता लग जाए कि हम आए हैं। और कछु ऐसे सम्मानीय श्रोता होते हैं, उनका नाम ना लो तो कितनों बढ़िया कथा सुनाओ, उनको ऐसो दिमाग खराब रात जैसो गैस भर जावे पे आदमी को दिमाग खराब रहा। हाँ, कोई बड़ा नामचीन श्रोता आ जाए, बड़ा अच्छे पद पे बैठा हो या कोई बहुत अच्छा फेमस हो गए, उसकी तरफ देखो ना, नाम ना लो तो कितनों बढ़िया कथा है, घमंडी है, होगा बागेश्वर बाबा अपने लिए। और कितनों खराब कथा सुनाओ, एक बार कह दो फलाने भाई साहब भी आए हैं तो तुरंत है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, तुरंत मनोवृत्ति बदल जाए, एक मिनट में बदल जाए। तो कुछ श्रोता ऐसे धमाल मचा के आते हैं कि कई बार हमें लगने लगता है कि कंस के उद्धार की जगह, आगे नहीं हमें कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा। तो पूज्य श्री ग्वालियर वाले बाबा जी, आहा क्या सिद्धांत दिया श्रोता का। श्रोता का पहला नियम, पंडित जी श्रोता का पहला नियम है आरती के पूर्व में आके बैठो, आरती के बाद जाओ। दूसरा नियम, किसी को कठिनता होवे ऐसे आगे मत जाओ, जहां जगह मिल जावे सोई बैठ जाओ। तीसरा नियम, 7 दिन की कथा में हो सके तो फलाहार रहो। पर मान लो बीमारी हो कोई तो खा पी लो, पर इतना खाओ पियो कि कथा में जो है हाँ गड़बड़ ना हो, दूसरे को दिक्कत ना हो, इतनी कम खाओ, कम खाओ, कम खाओगे कम खाओ, और ऐसा ना होगा इतना खा के आ जाओ बगल वालों का भी दिमाग खराब बना रहे। ज्यादा नहीं बोलना। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, आप लोग हमारी बात को ऐसी ले रहे हो, ना ना ना, ये बात भागवत में वर्णन है, कम खाओ अगर बीमार हो तो। चौथा नियम, 7 वैसे तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिंदगी भर ना बोलो, पर भैया 7 दिन तो छोड़ ही दो, ना चले तो 7 दिन छोड़ दो। 5वां नियम श्रोता का, आहार शुद्ध रखो। वैसे तो प्रत्येक भारतीय हिंदुओं को आहार शुद्ध रखना चाहिए। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होगा उसका व्यवहार शुद्ध होगा। आहार सात्विक रखो, बहुत पवित्र। अगला नियम, 6वां नियम, 5वें नियम में आहार में एक बात की ध्यान रखें, जो वर्जित हैं उन आहार को ना लें।
कुछ लोग पूछने लगते कि लहसुन प्याज का और कोई अपराध नहीं है, उससे तामसिक वृत्ति ज्यादा बढ़ती, दुर्गंध आती, जिससे साधना अभी कभी आप खा लो तो पूरे दिन भर वैसे ही मुंह बना रहे थे। तो आहार सात्विक रखो। छठवां नियम कथा श्रोता का, इन 7 दिनों में भूमि पर शयन करो, भूमि पर लेटो। पर कोई ऐसी परिस्थिति है और कोई व्यवस्था नहीं है तो ठीक है। फिर 7वां नियम, शत्रु भी आ जाए तो वैसे तो कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, बोध में जीना चाहिए। पर मान लो 7 दिन में कोई शत्रु भी आ जाए तब भी उसका मित्रवत स्वरूप में उसका स्वागत करना चाहिए। इन नियमों का पालन करते हुए जो साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा को सुनेगा, कथा का पूर्ण फल भी मिलेगा, ठाकुर जी की भक्ति भी प्राप्त होगी और जीवन में कथा को उतारने का परम सौभाग्य भी प्राप्त होगा। ऐसे 7 नियम श्रोता के बताए हैं, ये कुछ नियम वक्ता के बताए। पर अब आजकल का तो जमाना ही बड़ा उल्टा है। श्रोता सोचते हैं कथा चाहे जैसी होवे, फोटो बढ़िया आ जावे। हाँ, वक्ता भी सोचते हैं भाड़ में गया, जजमान का कल्याण होवे ना होवे पर दक्षिणा बढ़िया मिल जावे।